जीर्णवयणं जे करन्ति भावेन अमला असंकलिता ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव और संबर और उसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बारे में सुनाया जाए। जानते हैं ना, मीटिंगें तो होती हैं, किनकी होती हैं? होती है ना, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं मीटिंग शुरू हो जाती। अंदर दिमाग में विचार होते, जब इकट्ठे होते हैं तो विचारों को साझा करते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। किसी के पास विचार प्रकट करने की कला अच्छी होती है और किसी के पास नहीं होती, वो चुप रह जाता है। बहुत विचार विमर्श किया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किया तो बहुत कुछ, विचार तो बहुत कुछ किया, अच्छे से अच्छा, लेकिन उसको कार्य रूप नहीं दिया। उसको कार्य रूप नहीं दिया। बातें बहुत की लेकिन काम नहीं किया, तो क्या उनका कार्य संपन्न हो जाएगा? कभी नहीं। ऐसे ही धर्म चर्चाएं तो बहुत सुनते, परमात्मा की कथा भी सुनते, उससे हमारी एक आधारशिला तो बन जाती है, हमें क्या करना है। लेकिन लक्ष्य पर कब पहुंचेंगे? लक्ष्य पर तभी पहुंचा जाएगा यदि हम चलेंगे। वह जो चलना है, एक तो शरीर की अपेक्षा से और एक चलना है आत्मा की अपेक्षा से। सीधी दिशा में चलोगे तो शरीर से चलोगे तो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, और उल्टा चलोगे तो लक्ष्य से दूर हो जाओगे। ऐसे ही जहां आत्मा और परमात्मा की बात है, जो उसका मार्ग है, उस मार्ग पर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और यदि उल्टा चलेंगे तो दूर हो जाएंगे। अब परमात्मा को पाने का रास्ता कौन सा है? एक तो जो है नाम लो। कहा ठीक है, नाम यदि आपका उसमें ध्यान लग जाता है तो आप दुनिया के प्रपंचों से बच जाते हैं। केवल इतना तो सब कुछ नहीं है। इसके बाद
बहुत कुछ करने का। क्या करना? काम तो और कोई बाहर का नहीं है तो आत्मा के अंदर का ही। अंदर जितना कचरा भरा पड़ा है उसको क्या करना है? उसको निकालना। मानो आप मेहमान बन के किसी के घर चले जाएं और आपकी कुर्सी स्टोर में लगा दे, तो वहां तो दम कुटेगा। और यदि कबाड़ खाने में लगा दिया तो वहां बिठा दिया और दरवाजे बंद कर दिए, जब रोटी का टाइम होगा दे जाएंगे तो कैसा लगेगा? खुशी होगी या घुटन होगी? कहाँ आ गए? सोचो भला। ये तो एक पक्ष है और दूसरा पक्ष, गर्मियां हैं तो गर्मियों के अनुसार, सर्दियां हैं तो सर्दियों के अनुसार बड़ा साफ स्वच्छ स्थान दिया आपको, बैठने के लिए, आराम करने के लिए स्थान दिया। और जितने परिवार के लोग हैं हाथ जोड़ करके आपके आगे खड़े हैं। आप बोलो क्या सेवा करें? और जो जो कहते जाते हैं वो सब कुछ होता जाता है, वहां मन लगता है। और जो पहला स्थान बताया था, अब आप देखें हमारी आत्मा जो कौन सा कमरा है, पहले वाला दूसरे वाला? कहते हमारा परमात्मा हमारे हृदय में वास करता है। कहते यदि हृदय में वास करता है तो इतना फिर गंद क्यों भरा पड़ा है? वो तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप उसको साफ नहीं करते हैं तो परमात्मा को ही सजा दे रहे हो। दे रहे नहीं दे रहे? पुराने जमाने की जेलें जहां ग्रंथों में पढ़ने के लिए आता है वो नरक का दूसरा रूप होती थी। ऐसे हमारा जो हृदय है वो भी किसका रूप है? जिसके अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है। आप मानो आगे है ना, परमात्मा मानो आ भी गया है तो आप उसको मालिक नहीं समझोगे, फिर नौकरों की तरह काम कराओगे। लेकिन थोड़ा बोलने का ढंग अलग होगा। परमात्मा जी मेरे घर बच्चा नहीं, आप कृपा करो। मेरी नौकरी नहीं है, आप कृपा करो। मेरा घर अपना नहीं है, आप मेरा घर बना के दो। शादी नहीं हो रही, आप क्या करो? शादी करो। धन नहीं है तो धन ला के दो। क्या किया जा रहा है? सब कुछ महंगाई तो जा रहा है। अब सारी दुनिया यही मांगती है। कोई ऐसा बिरला जीव होगा जिसको आत्मज्ञान है, जिसको सत्य की प्राप्ति हुई। कहा है जिन संपत्तियों को तुम मांग रहे हो, आपके अंदर जो ताकत है उसका सदुपयोग करो, उसके माध्यम से मांगो, उनको अर्जित करो। लेकिन भगवान से इनकी डिमांड ना करो। यदि आप डिमांड करोगे मिल तो जाएंगे, लेकिन इस आत्मा को संतोष नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शांति इनमें है ही नहीं। यदि शांति होती, इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि ये शांति के कारण नहीं। सारा जीवन इसी में रचे पचे रहते हैं, आखिर क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब मानव सारा भरा परिवार संपन्न है, जब मरेंगे तो शोभा यात्रा भी निकाल देंगे परिवार वाले, और शमशान भूमि में क्या करेंगे भला? आग लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या रहेगा? आगे कौन जाएगा साथ? पुराने जमाने की कहावत है, कहते कोई दहलीज तक, कोई चौक तक,
कोई शमशान तक, देह चिता तक आगे जीव जाता है, बस उसका किया हुआ कर्म साथ होता है, बाकी और कुछ भी साथ नहीं होता। अब कर्म अच्छा है तो अगला जन्म अच्छा है, कर्म अच्छा नहीं तो आगे का जन्म भी अच्छा नहीं। कह देते हैं राजे रंक बन जाते हैं, रंक राजे बन जाते हैं। किसके कारण? जिन्होंने रंक हो करके अच्छे काम किए तो वो राजे बन गए, और जिन्होंने राजा हो करके गलत काम किए तो आने वाले समय में वो क्या बन गए? रंक बन गए। दर दर की ठोकरें खाने वाले, क्योंकि जो मिला था उसका सदुपयोग नहीं किया। तो कहते हैं इस आत्मा की ओर ध्यान दें। इस आत्मा को, इस हृदय को हमने क्या बनाया हुआ है? कूड़ा कचरा। अब संतों के कई प्रसंग आ जाते हैं, कई कह देते हैं हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो, ज्ञान दो, लेकिन पात्रता नहीं। अब ऐसे ही एक बहन संतों के पास आई, महाराज हमें ज्ञान दो, तो कोई नहीं देंगे। अब उसके घर चले गए, खीर बनाई थी उसने, कहते हमारा खीर बनाई है बहुत बढ़िया, पात्र आगे कर दिया। जब पात्र में डालने लगी तो देखा कुछ है, कहते महाराज पहले पात्रा साफ कर लो। क्या कर लो? फिर डालूंगी। कहते डाल दे। कहते खीर खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खीर खराब हो जाएगी। कहते जैसे तेरी खीर इस पात्रे में डालने से खराब हो जाएगी ना, ऐसे मेरी खीर तेरे पात्रे में डालूंगा तो वो भी क्या हो जाएगी? कौन से पात्रे में? इस दिमाग में। वो ज्ञान की खीर, वो धर्म की खीर। कहते मेरे अंदर क्या खराबी है? कहते देखो काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, वासना, विकार कितने हैं। जिस आत्मा के अंदर इतने हैं, वहां पर जो खीर डालेगी तो उस खीर का क्या हाल होगा? ये तो बात समझ आ गई ना। तो दूसरा पक्ष भी है। कहते व्यक्ति बीमार है, दवाई चंगे वाले को देते हैं या बीमार को देते हैं? किसको देते हैं? चंगे वाले को देते हैं। जो बीमार है उसी को दी जाती। ऐसे संसार के जीव भी तो क्या है, किसके समान है? बीमार के समान ही। अब बीमार के समान है, ऐसे गुरुओं का उपदेश वो औषधि के समान है। किसके समान? औषधि के समान। मानो गुरुओं ने उपदेश दिया और आपने उसको सुन लिया। बीमार डॉक्टर के पास गया, दवाई दी, घर सराहने रख ली, लेकिन जो डॉक्टर ने परहेज कहा, समय समय पर ऐसे दवाई लेनी, लेकिन वो नहीं किया, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, बीमारी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही गुरुओं ने जो उपदेश दिया और उस उपदेश को सुना, कहा इसको प्रैक्टिकल करो। अब क्या करो? प्रैक्टिकल करो। जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा जो बर्तन साफ होगा। जब ये बर्तन साफ होगा, आत्मा साफ होने लगेगी। तो ज्ञान कोई बाहर से लाने आने वाली चीज नहीं है, वो तो आत्मा के अंदर अनंत प्रकाश है। इतना प्रकाश है जिसकी हम लोग, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसको प्रकट करने के लिए साधना की जरूरत है। जानते हैं हीरा खान में है, पत्थर ही होता है। जिसको पहचान है और उसको ऐसे तराशता है, उसने तराशा है लेकिन उसके अंदर चमक तो नहीं डाली,
उसके अंदर सुंदरता तो नहीं डाली, वो सुंदरता तो उसकी अपनी है। ऐसे ही जब आत्मा भगवान और गुरुओं के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाता है तो जो आत्मा कैसी बन जाती है, वो हीरा तो कुछ भी नहीं है, उससे भी अनंत गुना इस आत्मा की शोभा है। लेकिन जब होगी कब? जैसे हीरे को तराशा जाता है ऐसे इस आत्मा को भी तराशा जाएगा। अब तराशने वाला अपने ज्ञान विज्ञान के अनुसार तराशता है, अब वहां पर उस हीरे की नहीं सुनी जाती। ऐसे ही कहा जाता है गुरुओं के पास आप लोग आते हैं, यदि गुरुओं के अनुसार चलोगे तो एक दिन गुरु का रूप बन जाओगे, और यदि आप गुरुओं को अपने अनुसार चलाओगे और तुम्हारे अनुसार गुरु चलेंगे तो समझना वो गुरु तुम्हारे समान ही एक दिन क्या हो जाएंगे, तुम्हारे समान ही बन जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है एक गुरु मुख है और एक मन मुख है। मन मुख कौन है? जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, मन के अनुसार चलता है। गुरुमुख कौन है? जो गुरुओं के अनुसार चलता है। शास्त्र में आया आना निदेश कर, गुरुओं की आज्ञा में रहने वाला जो जीव है एक दिन क्या होता है, गुरुओं का रूप बन जाता है। लेकिन जो गुरुओं के कहने के अनुसार नहीं, जब मन में आता उसके अनुसार चलता है तो उसका क्या बनता है भला? कुछ भी नहीं बनता, वही संसार में ठोकरें खाता रहता है। कहते गुरु बनाना आसान है। कितने लोग कहते हमारे मैंने गुरु बनाना है, कहते गुरु बनाना आसान है लेकिन चेला बनना, चेला बनना क्या है? अब एक बच्चा आ गया संतों के पास तो संत मजाक करने लगे, अच्छा ये बता तेने गुरु बनना चेला बनना? तो आज का जमाना कंप्यूटर वाला, माँ बाप से ज़्यादा दिमाग किसका चलता है? बच्चों का चलता है। कहते गुरु जी ये बताओ गुरु को क्या करना होता है और चेले को क्या करना होता है? और वो कहने लगे गुरु जी तो फट्टे पर बैठे होंगे और चेले को हुक्म देगा तू जे कर जे कर जे कर। और कहते चेले को क्या करना होगा? कहते उसका हुक्म, गुरु का हुक्म मानना होगा। कहते फिर तो मेरे को गुरु बनाओ। क्या बनाओ? गुरु बनाओ। कहते लेकिन गुरु कब बनेगा? जब कोई चेला बनेगा तो गुरु बनेगा एक दिन। अब जो चेला नहीं बनता है, गुरु का अनुशासन जिसने सुना नहीं, जिसने अपने जीवन में लाया नहीं, जो उसका आचरण करता नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, वो कभी गुरु नहीं बन सकता। अब गुरु बनना है तो गुरुओं की डांट भी खानी होगी, चिढ़के भी खानी होगी, भूखे प्यासे भी रहना होगा। गुरुओं की इच्छा की प्रधानता है अपने मन की इच्छा की। कितने लोग कहते हैं भाई माला करते हो? कहते नहीं करते। समाय करते हो? कहते नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन नहीं करता। कहते मन के अनुसार चलोगे तो याद रखना कभी नहीं होगा। मानो मन के अनुसार करोगे ना तो जब तक तो सुविधा रहेगी तब तक करते रहेगा, जिस समय असुविधा आएगी उसी समय क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। कहा कि मन के अनुसार चलने वाले जीवन में कभी सफल नहीं होते और गुरुओं के अनुसार चलने वाले कभी असफल नहीं होते। क्योंकि गुरुओं का वो अनुशासन जिसने अपने जीवन में धारण किया, मन करे चाहे ना करे, लेकिन गुरु आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, हमने ऐसा काम नहीं करना जिसका निषेध गुरुओं ने किया। अब इसके अनुसार चलेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। 2 दिन लेट मिल सकती है लेकिन मिलेगी जरूर, जब मन वचन काया से भगवान गुरुओं के चरणों में समर्पित हो गए। अब गुरुओं का उपदेश दिल में दया भावना हो, सत्य से प्यार हो,
कभी झूठ से प्यार नहीं करना, सच से प्यार, चोरी का त्याग। या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण नहीं है तो सदाचारी जीवन हो। उस सदाचारी जीवन में भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना है, ना कि उच्छृंखल होकर के अपने आप को भोगों की दलदल में खत्म करना है। धन दौलत जमीन जायदाद वो हमारा सब कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है, गुरुजन है। उनके अनुसार चलोगे तो ये माया तुम्हारे पीछे चलेगी, और जब भी अपने अनुसार चलोगे तो आगे आगे माया होगी और पीछे पीछे उसका बोझ उठा करके तुम्हें चलना पड़ेगा। अब देखो क्या बनना है, माया के दास बनना है या माया को अपना दासी बनाना है? कहेंगे तो माया को तो दासी बनाना है, लेकिन माया को दासी बनाना है तो वहां पर आपको गुरुओं के द्वारा बताए मार्ग पर चलना होगा। भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर चलोगे तो आप वो माया आपकी दासी बनेगी, और यदि अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे तो माया ऐसा जाल बिछाएगी, आप उसके जाल में आ जाओगे, वह सारी उम्र चित्तर खाते रहोगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी, दास बने रहोगे, गुलाम बने रहोगे। यदि इस गुलामी से, माया की गुलामी से मुक्त होना है तो ये जानो भगवान का उपदेश क्या है, गुरुओं का उपदेश क्या है। संसार के सुख भोगने का उपदेश नहीं है उनका, संसार के सुखों को त्यागने का उपदेश है। भगवान ने स्वयं पहले संसार के सुखों को जन्म जन्म में त्यागने का अभ्यास किया। जब त्याग दिया है तो संसार की शक्तियां आकर के उनको प्रलोभन देने लगी, हम आपको जे देंगे, ऐसा करेंगे। आपकी साधना पूर्ण हो गई, लेकिन उनकी बातों में नहीं आई। और एक दिन ऐसा आया, उनकी कर्मों की मैल सब उखड़ गई। पहले केवल ज्ञान, केवल दर्शन, और उसके बाद शेष कर्म क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त हुए, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो गए। और उसको पाने के लिए भगवान का उपदेश क्या है उसको समझना। ये तो 5 बातें कहीं, आगे 4, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों के ऊपर कंट्रोल करना। क्रोध को क्षमा के द्वारा, शांति के द्वारा, मान को विनम्रता के द्वारा, माया को सरलता के द्वारा, लोभ को संतोष के द्वारा, राग द्वेष को समता के द्वारा, लड़ाई झगड़े को मौन के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा इनको शांत करना, विवेक से। ऐसा चलेंगे तो संसार अपने आप क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। लेकिन इसके लिए जोर तो पूरा लगाना पड़ता है। आप जानते ना, घर में कोई वैरागी बन जाए तो माँ बाप कितना छटपटाते, उसको रोकने का कितना प्रयास करते। एक स्थान की बात है, वैराग लगा किसी को, जब माँ बाप संतों के पास आ गया, बुलाया, भेज दिया। अब हो सकता तो उसकी पहले 5-7 साल अभी शादी ना होती, लेकिन जैसे कुछ ही दिनों के अंदर क्या कर दिया, उसका काम कर दिया। ले बेटा, अब जैसे हम तड़फ रहे हो ऐसे तुम भी क्या करो, तुम कैसे निकल सकते हो हमारे को छोड़ करके। कहा कि जब संसार के जे मोह नहीं छोड़े जाते तो कहाँ कैसे पहुंचेंगे। इन इच्छाओं का त्याग करना, जो आदतें इस आत्मा ने पाली, लेकिन जो अभ्यास करते हैं, गुरुओं के अनुसार, भगवान के अनुसार चलते हैं, उनको एक दिन जरूर सफलता मिले। सबको सफलता मिले, हमारी तो यही शुभकामना है। बाकी कल जैसे होगा सुनाने को तैयार।